सो कंप्यूटर नेटवर्क का 27th पार्ट है ये। अगर हम सीरियल ट्रांसफ़र करते हैं तो 2 तरह के होते हैं, सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस, ठीक है? स्टेशन ए से स्टेशन बी में जाते हैं तो डिफरेंस क्या होता है कि इन सिंक्रोनियस एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। इन सिंक्रोनियस सीरियल ट्रांसमिशन 3 8 बिट्स सिंक कैरेक्टर आर इंक्लूडेड इन 38 बिट इन्फॉर्मेशन कैरेक्टर, ठीक है? तो अगर 8 बिट की इन्फॉर्मेशन मतलब 30 इन्फॉर्मेशन कैरेक्टर्स है और 3 सिंक कैरेक्टर्स हैं एंड द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इज़ 1200 बिट्स पर सेकंड, बैंडविड्थ दे रखी है चैनल की। देन व्हाट इज़ द डेटा रेट ऑफ द रिसीवर? डेटा रेट रिसीवर एंड पे क्या होगा? तो स्टेशन 1 से स्टेशन 2 पे जा रहे हैं और सिंक्रोनियस सीरियल ट्रांसमिशन है। तो यहाँ बोले 3 8 बिट सिंक कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो लेट्स से सिंक 1 सिंक 2 सिंक 3 जो है वो डेटा के साथ अटैच हो रहा है। ये यूज़ क्यों होता है? टू गिव अलर्ट टू सिस्टम रेडी फॉर कंपैरिजन इफ मैचिंग विल टेक, ठीक है? मतलब सिंक जब ये सिंक कैरेक्टर्स जाते हैं तो ये अलर्ट करता है सामने वाले रिसीवर एंड पे कि अगर कंपेयर करता है, अगर मैच होते हैं तो सिस्टम जो है वो डेटा ले लेता है। तो हमारा एक सिंक जो है 8 बिट का है, तो 3 सिंक कितना होगा? 24 सिंक बिट्स हो जाएंगे हमारे पास, 24 सिंक बिट्स। और 24 सिंक बिट जो है वो 240 इन्फो बिट्स को, तुम्हें पता है कि जैसे 30 इंटू 8 करेंगे तो 240 इन्फो बिट्स यूज़ होंगे, है ना? अब हर डेटा पे ये सिंक ऐसे लग रहा है, तो इफ़ एवरी 1200 बिट्स पर सेकेंड बैंडविड्थ हमारे पास 24 इंटू 1200 अपॉन 240 कर देंगे, ठीक है? 24 तो हमारे सिंक बिट्स हो गए और उसको 240 से डिवाइड कर देंगे, हमें पता चलेगा कि जो सिंक बिट्स की बैंडविड्थ है वो इस तरह से 120 बिट्स पर सेकेंड जा रही है सिंक के लिए। इसका मतलब ये तो जो है सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए, अलर्ट करने के लिए काम आ रही है ना? तो डेटा रेट रिसीवर एंड पे हो जाएगा 1200 माइनस 120, तो 1080 बिट्स पर सेकेंड। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बिट्स को, अगर कैरेक्टर हमारा 8 बिट का है, यानी एक कैरेक्टर हमारा 8 बिट का है, तो डेटा रेट हो जाएगा 135 कैरेक्टर पर सेकेंड। तो इससे हम क्या समझ में आया कि इन सिंक्रोनियस सीरियल ट्रांसमिशन द सिंक बिट्स आर एडिड फॉर द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर के ग्रुप पे आता है सिंक बिट्स, ठीक है? यानी बताया 24 सिंक बिट्स यूज़ होंगी हमारे पास 240 इन्फो बिट्स के लिए। तो these sync bits are only, जस्ट ये क्वेश्चन था समझने के लिए, these sync bits are only to alert the receiver that the data is approaching। ये क्या करती है? सिर्फ अलर्ट करती हैं रिसीवर एंड पे, ठीक है? these bits are not taken by the receiver, ये रिसीवर लेता नहीं है, जस्ट अलर्ट करने के लिए। इट विल टेक ओनली द इफेक्टिव डेटा, जो डेटा आएगा वही रिसीवर एंड पे पहुंचता है। अब हम एक बार ये देख लेते हैं असिंक्रोनियस सीरियल ट्रांसमिशन। एक स्टार्ट बिट है, दो पैरिटी बिट है, एक स्टॉप बिट है, ऐड होती है एक कैरेक्टर के लिए, एंड द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इज अगेन सेम 1200 बिट्स पर सेकेंड। डेटा रेट ऑफ रिसीवर पे क्या होगा? अब तुम्हें बता दिया कि देखो कैरेक्टर हमारा 8 बिट का है, स्टार्ट 1 है, पैरिटी 2 है, स्टॉप 1 है, तो टोटल 12 बिट्स हो गई एक कैरेक्टर के लिए। एंड अब तुम्हारे पास बैंडविड्थ है 1200, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 100 कैरेक्टर पर सेकंड जा रहे हैं, ठीक है? तो असिंक्रोनियस में स्टार्ट और स्टॉप होता है। तो कहते हैं कि सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन द एक्स्ट्रा बिट्स आर अटैच टू एवरी कैरेक्टर। हर कैरेक्टर पे देखो, उसमें सिंक्रोनियस में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर था, अगर याद होगा तो, है ना? तो यहाँ पे हर कैरेक्टर पे लगेगा, स्टार्ट बिट विल टेल द कैरेक्टर स्टार्टिंग और स्टॉप बिट विल टेल द कैरेक्टर स्टॉपिंग। दीज एक्स्ट्रा बिट्स आर ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ द डेटा। तो वहाँ पे डेटा का पार्ट नहीं होती थी, यहाँ पे डेटा का पार्ट होती है, ठीक है? और एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है हमारे पास कि एल नाम की लेंथ है केबल की, सी एस एम ए सी डी में, या सी एस एम ए सी डी लिखा हो, 10 बेस 5 लिखा हो, या स्टैंडर्ड इथरनेट लिखा हो, सबका मतलब एक ही है। देन व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ दैट केबल इन 100 बेस टी इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम फ्रेम साइज ऑफ स्टैंडर्ड इथरनेट? फ्रेम साइज मेंटेन करना है। तुम्हें पता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड इथरनेट में क्या होता है? ट्रांसमिशन टाइम 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम होता है। अब ट्रांसमिशन टाइम तो क्या होता है? फ्रेम साइज अपन बैंडविड्थ 2 इंटू एल अपन वी, लेंथ और कितनी स्पीड से जा रहा है ना? तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 100 बेस टी में ये 10 बेस 5 में 10 Mbps जाता है, ठीक है, मेगाबिट्स पर सेकंड। यहाँ पे 100 Mbps जा रहा है, तो यानी हमने बैंडविड्थ इंक्रीज़ कर दिया है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी एडवांस हो रही है, हमको क्या करना पड़ेगा? लेंथ को देखो L/10 करना पड़ा। एक चीज़ यहाँ, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मेंटेन करना है तो कांस्टेंट है हमारे पास ये दोनों, ये भी, है ना? तो मगर जैसे ही चेंज आता है हमें लेंथ को रिड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर? तो पहले ही तुम्हें पता था कि हम यूज़ करते हैं मैनचेस्टर इनकोडिंग, हम पढ़ चुके हैं। मैनचेस्टर इनकोडिंग में 1 और 0 को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है 2 बिट से। तो देखो 100 Mbps का जाए तो 200 बिट्स थोड़ी यूज़ होंगी, ठीक है? जिससे कि मतलब हो सकती है, यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, मगर ये लॉन्ग रेंज में दिक्कत देगा। लैन में चलेगा, मगर ओवरहेड इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, तो MLT3 यूज़ करते हैं। MLT3 क्या है? मल्टी लेवल ट्रांजैक्शन इनकोडिंग, ठीक है? तो यहाँ इस पर्टिकुलर इनकोडिंग में क्या होता है? 1 मतलब होता है कि नेक्स्ट स्टेट चेंज प्रेजेंट लेवल, और 0 मतलब है कि सेम स्टेट को कंटिन्यू करो। अब एग्जांपल देखेंगे, जो भी लेवल है, 1 मतलब है कि प्रेजेंट लेवल को चेंज करो। तो अभी हमने क्या देखा कि 10 बेस TX केवल ये 10 बेस TX जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, विल यूज MLT3 इनकोडिंग, दैट इज इट विल स्विच फ्रॉम 1 to 0, 0 to -1, देन 0, यानी 1 से 0 फिर -1 फिर 0, ऐसे चलता रहेगा इन अ कंटिन्यूस लूप, ठीक है? और रूल क्या कहता है? द रूल ऑफ MLT3 इनकोडिंग इज व्हेन द नेक्स्ट बिट इज 1 इट विल अल्टर द प्रेजेंट लेवल। अगर अगली बिट 1 है तो चेंज होगा, और 0 है तो इट विल कंटिन्यू द सेम स्टेट।
एग्जांपल देखो, एक वेव फॉर्म दे रखी है हमें 10, ये हमारा बाइनरी डेटा है 10 10 1 1 0। तो देखो 1 पे इन्होंने, हमने क्या करा, लेट्स से अज्यूम करा कि इस स्टेट में है, तो 0 आते ही हमारा कंटिन्यू रहेगा क्योंकि 0 पे चेंज नहीं होता। 1 आके हमको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, तो +1 से हम 0 पे आ गए, 0 पे कंटिन्यू रहेगा। 1 आते ही हमें स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, तो देखो 1 के बाद हमने स्टेट चेंज करी 0 पे, अब 0 के बाद होगी -1 पे, यही बोला गया है ना कि 1 0 -1 0 1, अब उसके बाद -1 के बाद फिर 0 हो गई क्योंकि 1 आ गया, अब 0 कंटिन्यू रहेगा, अगला 0 है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि 10 बेस 5 में बैंडविड्थ हमारे पास 10 Mbps रहती है, पहले भी डिस्कस हो रखा है, केबल है ना। तो यहाँ पे क्या है, मैनचेस्टर इनकोडिंग हम यूज़ करते हैं बस टोपोलॉजी में, मैंने ये एग्जांपल के थ्रू बता भी रखा है पिछली वीडियो में, IEEE 802.3 फॉर्मेट में। तो यहाँ पे बस टोपोलॉजी में क्या होता है, +1 -1 कैंसिल आउट होते हैं, लैन में यूज़ होती है, और एक बिट में 2 सिग्नल एलिमेंट्स होते हैं, बता दिया, तभी तो ओवरहेड इंक्रीज होता है। अब रिंग टोपोलॉजी में हम डिफरेंशियल मैनचेस्टर यूज़ करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि 1 में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, 0 में ट्रांजेक्शन होगा, उल्टा होगा। देखो कैसे कि बाइनरी डेटा है हमारे पास 10 1 0 1 का। अब डिफरेंशियल मैनचेस्टर में क्या होगा कि मान लो ये वोल्टेज डिफरेंस दे रखा है ना, +0.85 वोल्ट और -0.85 वोल्ट, मैनचेस्टर में भी हमने ऐसे ही कुछ करा था, अगर रिवाइज करना है तो कर लेना। तो लेट्स से हमारे पास ऐसे करके डेटा है, तो अब देखो 0 आएगा, तो 0 में क्या होगा, ट्रांजेक्शन होगा, यानी स्टेट चेंज हो गई, माइनस से प्लस चला गया। ठीक है, 1 आता है तो स्टेट रिमेन सेम, तो -0.085 जो है सेम रहेगा, और 0 आता है तो स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, समझ में 0 पे स्टेट चेंज हो रही है और 1 पे कंटिन्यू रह रहा है जो भी था, फिर कैंसिल आउट हो जाते हैं, तुम्हें पता है। तो गुड फॉर लेन, ठीक है, लेन में मैंने पहले बताया कि शॉर्ट डिस्टेंस है तो दिक्कत नहीं है, बट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वी यूज़ बाइपोलर इनकोडिंग, मगर लॉन्ग डिस्टेंस में हम बाइपोलर इनकोडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ है, इन रिंग टोपोलॉजी वी यूज डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग, वेयर एज इन बस टोपोलॉजी वी प्रेफर मैनचेस्टर इनकोडिंग, ये बता दिया। मैनचेस्टर हम बस में यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल मैनचेस्टर रिंग टोपोलॉजी में। दिस इनकोडिंग आर प्रेफर्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये इनकोडिंग शॉर्ट डिस्टेंस में काम आती है इन लैन नेटवर्क एंड बैंड, जहाँ पे बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्ट होती है 10 Mbps पे। ठीक है, वही स्टैंडर्ड इथरनेट। बाइपोलर देख लेते हैं, बाइपोलर यूज़ क्यों करते हैं, क्यों करना पड़ा और किस तरह काम आती है। तो बाइपोलर इनकोडिंग जो है, पहले तो मल्टी लेवल इनकोडिंग है। ठीक है, क्या मल्टी लेवल मतलब क्या होता है, वोल्टेज लेवल जो होते हैं चेंज होते रहते हैं, वोल्टेज लेवल अगर 0 है, इज 0 फॉर वन एलिमेंट, वोल्टेज लेवल फॉर अदर एलिमेंट विल इन्वर्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और वाइस वर्सा। ठीक है, वोल्टेज लेवल एक के लिए 0 है तो दूसरे के लिए इन्वर्ट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, जो भी है। दो पॉसिबिलिटीज होती है बाइपोलर में, एक तो अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन और दूसरा सीरो टर्नरी। सीरो टर्नरी इन्वर्स होता है अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन का। ठीक है, नाम है, नॉमन क्लेचर है, डरो मत, बस क्वेश्चन अगर देखोगे किस तरह यूज़ होता है हो जाएगा। डेटा ये है, बाइनरी में हम हमारा 1 0 1 0 सिंपल, 1 पे अप 0 पे डाउन, है ना, ये बाइनरी है। मगर हम अल्टरनेट मार्क 1 इन्वर्जन, इन्वर्ट को इनकोडिंग में क्या होता है, मार्क 1 लगाते हैं क्योंकि 1 पे क्या चेंज होता है, देखो 1 पे अभी हमारे पास क्या है, अप राइज है, 0 पे 0 हो गया, 0 पे 0 रहेगा, ये जो पूरी लाइन दिख रही है ना तुम्हें, ये डीसी है, डीसी स्टेट में, डायरेक्ट करंट स्टेट में 0 पे ऐसा रहेगा 0, तो जैसे फिर 1 आया तो क्या हुआ, 1 पे चेंज होगा, और चेंज किस तरह होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ +1 से -1 चला गया, दो 0 है तो स्टेट रिमेन एट 0, फिर अगला 1 आया तो वही पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और स्यूडो टर्नरी इनकोडिंग में अपोजिट टू इन्वर्टेड ऑफ मार्क इन्वर्जन, तो यहाँ पे क्या करा, 1 पे हमारा डीसी स्टेट में, और 0 पे हमारा पॉजिटिव, फिर 0 पे नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक है, 1 पे यहाँ पे डीसी स्टेट एकदम अपोजिट। एक दिक्कत वाला सिनेरियो क्या आएगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं डेटा के बाद 8 0 है, ठीक है, 1 के बाद 8 0 है, तो बाइनरी सिग्नल हमारा 1 के बाद 0 0 ऐसे चलेगा, तो डाउन स्टेट है ना। अगर हम AMI में देखें, अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन इनकोडिंग में देखें, तो 1 पे तो स्टेट अप है और बाकी जीरोस पे नॉर्मल। तो यहाँ अगर तुम सोचो कि कैसे पता चलेगा रिसीवर एंड पे कि भाई अब ये डेटा नहीं आ रहा है, मतलब ये डेटा का ही पार्ट आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा ही आ रहा है ना। AMI इनकोडिंग क्या करता है, 1 पे इन्वर्जन करता है पॉजिटिव नेगेटिव, 0 पे डीसी वैल्यू, है ना, शेट। तो यहाँ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड कि डेटा एंड कहाँ हो रहा है। क्लियर, सीडो टर्नरी में ऐसा नहीं है, 0 पे दिक्कत नहीं है क्योंकि 0 पे क्या है, स्टेट चेंज होती रहती है। 1 पे दिक्कत आ सकती है ना, 1 पे स्टेट रिमेन सेम, तो अभी तो 0 पे कोई इशू नहीं है। मगर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमारे पास आता है BATZS टेक्निक। क्या टेक्निक है, बाइपोलर बाइपोलर 8 0 सब्सटीट्यूशन। तो अगर हम सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहते हैं तो हम AMI प्लस स्क्रैम्बलिंग यूज़ करेंगे। स्क्रैम्बलिंग मतलब कि कुछ चेंजेस करके देखेंगे जो कि अफेक्ट ना करें, मगर उन चेंजेस की हेल्प से हम देख सकें कि अभी डेटा खत्म नहीं हुआ है। तो हम स्क्रैम्बलिंग करते हैं BATZS, यानी बाइपोलर 8 0। देखो बाइपोलर 8 0 सब्सटीट्यूशन, 8 0 सब्सटीट्यूशन, तुम्हें पता है कि नेक्स्ट 8 0 आने वाले हैं, तो तुम क्या करो, 3 0 के बाद V डाल दो, उसके बाद B डाल दो, उसके बाद 0 डाल दो, मतलब 0 तो ऑलरेडी है, यानी ये टोटल 8 0 थे, उन 8 0 में तुम फोर्थ पोजीशन पे V डाल दिया, वायलेशन, फिफ्थ पे बाइपोलर, फिर नेक्स्ट 0 के बाद सेवन्थ और एट्थ पे V भी फिर से डाल दो। कहने का मतलब क्या है कि चेंजेस करने से कुछ ऐसा कर दो कि चेंजेस भी हो जाएँ और मतलब पता भी चल जाए कि डेटा का पार्ट है, डेटा एंड कहाँ हो रहा है ये भी समझ में आ जाए। तो लेट्स से बाइनरी सिग्नल में 1 के बाद सारे जीरोस हैं, तो AMI प्लस स्क्रैम्बलिंग में क्या होता है
कि 1 पे तुम्हें पता है, हमने लेट्स से कि 1 पे अभी स्टेट पे अप है, 0 पे क्या होगा, 3 कंटिन्यूअस ज़ीरोज़ के बाद वी यानी वायलेशन। अब तुम्हें पता है कि नेक्स्ट, तुम्हें पता है 1 अगर आ गया तो नेक्स्ट -1 आता है ना? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 1 पे ही लिया है, +1 पे ही लिया है, यानी वायलेशन कर दिया हमने रूल का, रूल फॉलो ही नहीं किया। तो उसका मतलब वो समझ जाएगा, देखो वायलेशन करने के बाद क्या करना है, बाइपोलर, यानी जो जो भी वायलेट करा है उसको बाइपोलर कर दो। क्लियर? उसके बाद एक नेक्स्ट 0 के बाद फिर से वायलेट कर दो, फिर बाइपोलर। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं और इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर एक्चुअल में आ रहा है डेटा, मतलब 1 अगर आना चाह रहा है तो उसमें उस केस में वायलेशन नहीं आएगा। ठीक है, वायलेशन कर क्यों रहे हैं, बताने के लिए कि भाई सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कि डेटा अभी 0 ही स्टेट में है और चल रहा है। ठीक है, डेटा का पार्ट ही है ये। तो होप समझ में आया हो। ये टेक्निक्स ऐसे डायरेक्टली काम नहीं आती, मगर आगे चीज़ें रेफर करने में समझ में ज़्यादा आएगी, इसलिए बता दिया।